हाँ जी, अब तो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा जाना पहचाना कनाडा विंटर में एकदम सफेदी की चादर ओढ़े हुए। और ये हुआ तब है सीन जो 2 दिन पहले यहाँ पे ऐसी जबरदस्त, मैं कहता हूँ, स्नोफॉल हुई है। वो अलग बात है कि पूरे विंटर की इस बार शुरुआत ही लेट हुई है। कितने टाइम हमें बिना स्नो के जो है कनाडा में इंजॉय करने का मौका मिला, मगर जब ये पड़ी तो उस दिन क्या हाल थे, जरा वो दिखाता हूँ। लो जी, स्नो पड़ गई है गोडे गोडे। और अगला जो है जाके फर्स्ट क्लास, मेरे ख्याल से ये प्राइवेट रिमूवल कंपनी वाले हैं जो कुछ पैसे लेके ना आपके घरों के यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो है बैकयार्ड में इतनी स्नो इकट्ठी हुई पड़ी थी, जो इसने अभी यहाँ से निकाली है, अभी सड़क के सामने से हटा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इलाका, मतलब जो हमारा ड्राइव थ्रू है, इसको भी हटाने के लिए जिससे हमने रेंट पे ले रखा है उसने ये वाली सब्सक्रिप्शन साइन अप कर रखी है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर हमें मैनुअली हटानी पड़ेगी। सैंड्रा बाहर गई है, मैं भी आ रहा था, उसने मेरे को मना कर दिया, कहती तेरे से ये गाड़ी जो है मैनूवर नहीं होगी, तेरे को इसकी आदत नहीं है इतनी स्लो में इसको मैनूवर करने की। मैंने कहा मैं कम से कम आके स्नो हटाता हूँ, तो अगली कहती है रहने दे, मेरे को 2 मिनट लगेंगे, मैं हटा के ऐसे गाड़ी हटाऊंगी, क्या पता वो हमारा भी करने वाला हो या ना हो, या हमारा कोई करने वाला आए तो एटलीस्ट कर पाए। तो मैंने कहा चल मैं तेरे साथ आ जाता हूँ, पर मैडम ने कहा नो, मैं तेनू सामांगी या गड्डी नू, मैं एक्सपायर्ड है कि मैं कर लेनी है। मैं कहा चलो फिर अब क्या बहस करूँ, सीधे सीधे वाइपर चलाए हैं। अभी ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए बिल्कुल मक्खन की तरह हट जाती है। बाकी अगले को देखो, कहती कम से कम मैं गाड़ी सड़क पे लगाऊं, वरना और ऐसे ही बर्फ अगर पड़ती है तो पीछे जो स्नो रिमूवल वाले ना, ये ऐसे अंबार लगा जाएंगे, तुम्हारी गाड़ी कहीं फंसी ना जाए। बुरा ही हाल है, क्योंकि स्नो रिमूवल ट्रक भी जाते हैं, वो साइड पे स्नो फेंक जाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ से घसीटा किसने मारा है, या तो इसी भाई ने मारा होगा, ये सारी स्नो उस गाड़ी के पीछे एकोमुलेट कर गया। सैंड्रा कोशिश कर रही है कि अगलों के ड्राइववे के आगे ना आ जाए, तो उसने काफी पीछे करके चिपका तो दिया, मगर जितनी स्नो उसके पीछे ये फेंक गया, ये भी कहीं फंस ना जाए गाड़ी यार। अरे आ गया आ गया आ गया यार, डॉल ही केम टू रिमूव आवर स्नो। भाई यहाँ से तो गया सारा माल धकेलता हुआ और ले गया रिवर्स में, साइडों पे इकट्ठी हो गई। तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन ठीक थी, क्योंकि मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार सामने का कोई कर रहा है, क्या पता ये बंदा भी हमारा हो, गाड़ी अगर हटा तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया हो गया, फुल अलर्ट है भाई, बस वो सामने उधर से रास्ते से भी हटा देना जो एंट्री है, तो ही बढ़िया हो जाएगा। नीचे करके लिया तो पीछे से भी घिसट जाती है। पूरा गराज के रास्ते तक करके जा रहे हैं, बढ़िया है। बस ये देख रहा हूँ चालू काम ना कर जाए, मैं चाहता हूँ मुझसे जो सामने जो पहाड़ लगा हुआ ना, ये भी अगर ये हट जाए तो बढ़िया है। हाँ हटाएगा, लगता है उल्टा होके जा रहा है। अरे भाई हाथ से भी हटा रहा है यार, साइडों वाली निकाल रहा है, कुरेच रहा है, उसको सामने की तरफ लाएगा ताकि ये घसीट के बाहर लेके जा सके। वेरी गुड वेरी गुड। अब जी ये तो हट गई। अब मेन दूसरी इशू ये होता है कि भैया सीढ़ियां उतरोगे उस पर भी स्नो है, उस पर आइस ना बन जाए। आपको रास्ता चल के जाने के लिए अपनी गाड़ी तक या ड्राइवे तक या फिर सड़क तक भी चाहिए, वो भी ये करता है कि नहीं, वो देख गया भाई। चलो ये सामने से हटा देना। सैंड्रा कह रही है कि हो सकता है ये सब भी यही करेगा, पैकेज में इंक्लूड होता है। कितनी स्नो पड़ी है आपको इससे अंदाजा लग जाएगा भाई साहब, 1 फुट के आसपास लग रहा है मामला। धकेलो। चलो जी फाइनली शहर के बड़े भाई भी आ गए। ये भाई आते हैं और थोड़ा साइडों पे धकेल जाते हैं। बाकी चलो अपना ये प्राइवेट वाला यही है, अभी आ गया। इसने कहा कि साला सड़क पे तुम्हारी भी फल आ गया, अल्लाह ये मैं जरा तुम्हारा रास्ता क्लियर कर जाऊं। बहुत बढ़िया काम किया है इस बंदे ने। वो अलग बात है अभी तक ये वाली सीढ़ियां साफ नहीं हुई हैं, ये पता नहीं उसकी जॉब प्रोफाइल में आती भी है कि नहीं आती, मगर इमीडिएटली सामने से आगे ही हटा देता है, ताकि आपका रास्ता जो है अगर सरकारी स्नो रिमूवल वाले जाए तो भी जब तक एटलीस्ट ये यहाँ पे है क्लियर है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। भाई जो लोग पैसे नहीं देना चाहते वो फिर खुद करते हैं। अब जैसे ये भाई साहब जो हैं ये अपने घर का सारा अब धीरे धीरे खुद ही करेंगे। भाई जी गाड़ी हटानी पड़ रही है क्योंकि जिन्होंने पीछे गाड़ी लगाई है वो अपनी गाड़ी हटाने आ गए हैं। ओहो इसमें तो लास्ट सैंड्रा बैठी थी, तो मेरे घुसने की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ से स्नो रिमूवल ट्रक जो है ना सारी स्नो हटाते हुए गए हैं। यार पता
ये जितनी स्नो छोड़ गई है सारी पिघलेगी तो पानी पानी हो जाएगा। बट भैया यही जिंदगी है इधर। ओहो हट गई। इसको भी, ये तो जमी पड़ी है तो इसको तो क्या ही खोलूं, अंदाजे पे चलना पड़ेगा। आई जस्ट होप निकल जाए, फंस ना जाए। फंस गई। सैंड्रा अंदर से देख कैसे ही होगी। अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, मुझे पता ही नहीं कि वो बताए उसकी टांग ना बीच में आ जाएगी स्नो हटाते हुए, देख ही कुछ नहीं रहा। इसीलिए सैंड्रा मेरे को ना पहले भी नहीं आने देती। वो भी कहती कि भैया मेरे को जान दे, तेरे से नहीं होगा, तुझे समझ नहीं आएगी। बट मैंने कहा नहीं, मैं करता हूँ, बार बार तू बच जा। मगर अब समझ आ गया वो क्यों कह रही थी, क्योंकि अब मेरे को गाड़ी एक तो फंस भी गया, पर इतनी आगे होगी एटलीस्ट वो निकालना चाहे तो निकालने, मगर उनको साथ में इतना पहाड़ बना हुआ है कि उनको साथ से ही जो है ना अभी बहुत सारा पहाड़ यहाँ से हटाना पड़ रहा है। चलो ये दोनों गाड़ी के पीछे नहीं, थोड़ी सी पीछे मैं ले लेता हूँ। निकल गया। इनकी तो गाड़ी के हाल देख लो। चलो ओके, नहीं आया ये नीचे तो मैं इसलिए ज्यादा बाहर से शूट नहीं कर पा रहा, जो मेरे को लिमिटेड दिख रहा है। चलो जी, तो संडे का दिन है, वरना ऐसे दिन किसी को काम पे जाना पड़ जाए तो उसका तो बिल्कुल ही काम हो जाएगा, समझ जाओ। मेरे पड़ोसियों का ये पड़ा तो है, सीढ़ी में मार दूं, बुरा ना मान जाए, क्या पता वो खुद ही मार दे, बाद में देखेंगे। भाई जी जितनी हटती है पहले ही हटा दूं, वरना ये अंदर पिघल जाएगी, जूते सारे गीले और खराब हो जाएंगे। यानी इन लोगों ने जानना कहीं नहीं था, ये बस बर्फ हटाने आए थे कि पीछे और साइड पे इतना बड़ा पहाड़ ना खड़ा हो जाएगा, ये निकल ही ना पाए। दांत तेरेगी। ऐसी पड़ी है कि बस अब ये पड़ी ही रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर अब पॉजिटिव में तो लगभग जाना ही नहीं है, और जाएगा नहीं तो ये पिघलेगी नहीं, और पिघलेगी नहीं तो ये पड़ी रहेगी। जब और पड़ेगी इस हफ्ते तो क्लीन करने वाले आएंगे, इसके अंबार यहाँ लगते रहेंगे और ये मोटा होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4 दिन स्नोफॉल हो, पड़े, दिखे, सुंदर सुंदर लगे, बाद में टेम्परेचर पॉजिटिव में चला जाए, पिघल जाए, फिर 4-5 दिन बाद हो जाए, उसका मजा अलग आता है, जैसे यूरोप की कई कंट्रीज में होता है। यहाँ तो भाई साहब एक बार पड़ी तो 4 महीने पड़ी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस दिन मेन स्नो क्लीन हुई थी ना, गाड़ी आई थी, उस दिन तो ये हटाने वाला कोई नहीं आया था। मगर अब देखो कितनी सफाई से जो है हमारा ड्राइव है, ये वॉकवे साफ हुआ है, और यहाँ से भी स्नो हटी हुई है। तो इसका मतलब ये वो कंपनी ही करके गई है, उन्होंने उसको पैसे दे रखे होंगे। ये बड़ा जी वैक्यूम क्लीनर, जो कि मैं बड़ी देर से मारा हूँ, वो घर चमकाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि आज भी सौरा साहब हमारी फ्रेंच फैमिली ने आना है, क्योंकि कल वो वापस जो है फ्लोरिडा के लिए निकल रहे हैं। बट देखो जी, जब सर्दी या ओखल में तो मूसल से क्या डरना है ना। सेंटर ने कहा कि भाई मैंने बटर चिकन बनाया सारी फैमिली के लिए, तो जरा जाके नान लेके आओ। तो भैया नान धुलाने पड़ेंगे, तो इसीलिए जाना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। जो मैं आपको दिखाता ना साफ सुथरा, वो वापस नो पड़ेगी। बाकी ये हमारा जुगाड़ू सा ब्रश है, क्योंकि हम यहाँ होते ही बड़े कम है। मेरे भाई की गाड़ी में तो बहुत बढ़िया वाला है, ये बिल्कुल ही काम चला। अभी थोड़ी देर पहले आके साफ सुथरी गाड़ी लगाई थी, काम हो गया यहाँ। हर बार मैं भूल जाता हूँ नौसिखियों की तरह कि सबसे पहले जो है ना रूफ करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप रूफ करो तो जो शीशे आपने साफ किए होते हैं दोबारा उनके ऊपर स्नो आ जाती है, डबल काम करना पड़ता है। कम लोग निकले हैं, मगर निकले हैं भाई, जिसने काम पे निकलना है वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे स्नो स्टॉर्म ही आ जाए। सॉलिड जिसे कहते हैं ना भाई साहब, स्नोफॉल हो रही है। यहाँ भी आप देख लोगे बाहर दीवारों पर लोग गंदी ग्राफिटियां बना गए हैं इनके ऊपर। बताओ, मार्केट प्लाजा में ऊपर यहाँ घर है, नीचे दुकानें हैं, कमर्शियल। मॉन्ट्रियल में कई इलाके ऐसे ऐसे, सामने भी आपको दिख रहा होगा, यही सेम कॉन्सेप्ट है। इसका आर्किटेक्चर और स्टाइल जो है और टाउन प्लानिंग बिल्कुल ही फ्रेंच, अलग ही स्टाइल है, कनाडा से थोड़ा सा हटके कई मामलों में। तो पराठे हैं, नान का है भाई, ये मिल गई आइटम जो हम ढूंढ रहे थे, गार्लिक नान। वैसे तो इसके ऊपर भी नान ही लिखा है, मगर ये कुछ अलग ही किस्म का नान है, ये चलेगा। बस जी लैग ही आया था, मगर उतने में ही फिर काम हो गया यहाँ पीछे। चलो साफ। बुरे हाल हो गए भाई साहब, मैं कहता हूँ गाड़ियां देखो कैसे ठस के फंस गई हैं। इनको तो पहले कितनी देर तो कसियां मारनी पड़ेंगी निकलने के लिए। हाँ जी, तो इतनी स्नो तो पड़ गई है एक स्नो रिमूवल के बाद, और मैंने जो है ना गाड़ी थोड़ी आगे पीछे करके कोशिश करी है कि टायर ट्रैक बना दूं, क्योंकि भाई पप्पा और ग्यूम की गाड़ी है नहीं, तो वो भी यहाँ लग जाए ना तो थोड़ी सी इसमें गहराई कम होगी तो गाड़ी फिसलेगी नहीं। बाकी नाल ना अपन 250 ग्राम में गुलाब जामुन भी पकड़ लाए हूँ मीठा खिलाने के लिए उनको, ज्यादा नहीं। साइड वॉक तो पूरी गई, बस अब कल फिर होपफुली स्नो रिमूवल वाले आएंगे
और ये सब करके जाएंगे। हाँ जी, तो सारा घर हमने लिशका मुश्का दिया एकदम बढ़िया, जो है डिश वॉशर भी चल रहा ताकि सारे पांडे पुंडे भी क्लियर हो जाएं। यस डॉल, सो कैन यू शो व्हाट ऑल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एवरीवन? It's not done yet. No? I made most of the preparation last night. Okay. So we have a soup, leek soup, which is very popular. Leek? Leek. What is leek? In French, it's soupe au poireau. It's not ready. Soupe au poireau. Okay. So basically, it's a leek, potato, some. Smells weird. It has a strong smell, but it's delicious. It's one of my favorite, and it's Dad's favorite also. Okay. So this goes in the blender, and then I will add some cooking cream, and it will look very different. It will look very different. Yeah, this is just the preparation. Okay. Yeah, this is just the rice. ये कहाँ से सूप लग रहा है? अच्छा, ये ब्लेंडर में जाएगा तो कुछ बनेगा इसका। पर आलू है। What are you saying? What is leek? Leek is an English word or Hindi word? Oh, sorry, French word. The like big Celery. onion style that you saw yesterday. I showed you. Okay, were like, okay, what is okay. that? अरे बाहर तो लाइट दिख रही है, पापा आ भी गए क्या? देखो जरा। ओ यार, यहाँ तो गाड़ी खड़ी है भाई। Hello. हाँ जी, पापा and Mona are here, and it's time to start Sandra's special soup, which Sandra has said that this is Papa's favorite. No, my favorite, and Papa like it also. Oh, when she was making, I was like, "What are you making?" She said, "It is Papa's favorite. I'm making it for him." Now she's saying it is my favorite. Smart daughter. I said we both like it. Are you sure? Yes. Okay. Don't put for me because it is too creamy for me, but I will try it with you. I will share some, okay? Okay. Not a special. भाई यहाँ पे मतलब बर्तन लिमिटेड है ना, क्योंकि BNB है, तो इसलिए हमने जो है गिन के अपना चम्मच सारी की सारी ताज़ी धुलियाँ यहीं से निकाल के दे रहे हैं। और इतना है कि अगर किसी को 2-3 लग गई तो फिर हाथ के हाथ धो के देनी पड़ेंगी, जैसे अपना फटाफट यहाँ से करके। बट अभी हमारे पास 7-7 8-8 होंगी, 6 लोग हैं तो काम चल जाएगा। डाइनिंग टेबल भी, विच इज गुड। She's like, I'm worried. Why is Mo not eating? I am not a soup person. Besides, this is a little too creamy and too much potato, but I'll try. Try for sure. It's like dal, but without bean. Oh. Okay. Dal without bean. Yeah, it just tastes like mashed potato. No, And some onions. not at all. No, He's saying it just tastes like smashed potato. Please, Papa. No, that's good. lot more tasty. Yeah. इसके अंदर जो है ना वो जो भी आइटम डली है थोड़ा सा फ्लेवर है, it's not bad, it's good. It's very heavy also. Yeah. It's a winter. It's not a soup. It's like a cream. Yeah, it's a cream. मतलब ये तो बंदे को सेट कर दे। It's good, dog. It's like comfort food. तो ये आ गए फाइनली ट्रक उठाने वाले। ये यहाँ से घसीटे लगाएंगे और उठा के जो ट्रक गया उसके अंदर अभी डालते जाएंगे, एक एक करके चलेगा। एरिया बाय एरिया, सेक्टर बाय सेक्टर जो है ऐसी सफाई होती है यहाँ पे। ओ देखो जी, सामने चल रही है मशीन, तो फटाफट जो है स्नो को उठाती है। और एक तो मैं कहता हूँ इतनी स्पीड से जो है स्नो डलती है ना इसके अंदर के, आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितनी जल्दी जो है पूरे के पूरे ट्रक फिल हो जाते हैं। ये देखिए जाओ भाई साहब, आज इस गली की बारी है और कितनी गाड़ियां लगी हैं इस काम में। ये देखो पूरा जो है सौदा है, पीछे ट्रकों का पूरा कारवां चल रहा है। जैसे ही एक भर जाएगा उसको आगे धकेल देंगे और इतने में दूसरा आ जाएगा। और क्योंकि इसके पिघलने का कोई इम्कान तो है नहीं आने वाले दिनों में, माइनस में जाने वाला ना टेम्परेचर बहुत दिन रेगुलर कांस्टेंट, तो ये बड़े इसके अंबार पहाड़ बनते रहेंगे, इसलिए ले जाएंगे। थोड़ा भी टेक्निकल मसला आ गया तो काम रुक गया। ये जो छोटू दिख रहा है ना, ये तो साइड बॉक्स साफ करने के लिए, ये साइड बॉक्स साफ करके साइड में धकेलता है। और फिर वो वाला भी जो है बड़ा वाला, वो भी बर्फ को जो है ना ऐसे ये जो सेंटर में पड़ी है ना यहाँ इकट्ठी कर लेंगे थोड़ी बहुत। फिर जो है अपना ये जो आरा, जब किसी चक्कर में फिसल गया यार मैं इस आइस के ऊपर, तो अपने घर में भी आइस है, फिर ये आ रहा है। अरे ये कोई गुड़बक जो है ना गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर गया है, यहाँ पे ना लग जाता है कि इस दिन स्नो की सफाई होनी है, यहाँ लिखा रहता है कि इन डेट पे गाड़ी मत लगाना। अब वो गुड़बक वहाँ खड़ी कर गया, उसकी गाड़ी टो रही है, वो रास्ता साफ होगा, गाड़ी टो होगी
उसके बाद आगे काम होना शुरू आगे 2 गाड़ियां खड़ी हैं जो टो नहीं है, तो इसलिए सारी कार्रवाई जो भी फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है थोड़ी देर के वो लिए। भाई कह रहे हैं यार मैं खामखा खड़ा हूँ, ये जगह खाली है, इतने मैं थोड़ा बहुत निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो ये भाई जो है ना अपना ये लगा रहा है अपना मशीन फर्स्ट क्लास इधर ही, देखिए जरा कैसे काम करती है, पूरा अंदर घूमता है वो, ये जो सिस्टम है ना लगा घसीटा साइड में कंसंट्रेट इकट्ठा कर देगा ताकि जो आ रहा है वो उठा ले। अब इस वजह से ना इनकी सड़कें भी बहुत महंगी बनती है, क्योंकि उनको ऐसे मौसम कोप करने के हिसाब से सड़कें बनानी पड़ती हैं जो इतनी बर्फ इतनी रगड़ घिस जो है बर्दाश्त कर ले। फिर इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी गलियां मल्टीपल गलियों में चलता होगा तो भैया टैक्स लेते हैं, तो ऐसी जगहों पे भी फिर जाता ही है, मगर टैक्स भी बहुत ज्यादा लेते हैं। कार्बन टैक्स जो नया लगाया ना उसके अगेंस्ट भी बड़ी डिबेट है कनाडा में, कि लोग कहते हैं कि भाई साहब तुम अपने जो हाउसिंग क्राइसिस है वो तो नीचे ला नहीं पा रहे हो, और घरों की कॉस्ट, ग्रोसरी की कॉस्ट नीचे ला नहीं पा रहे हो, मगर तुम लोगों से इतनी एक अच्छा परसेंटेज ऑफ टैक्स, ग्रीन टैक्स के नाम पे लेके दुनिया का टेम्परेचर नीचे ले आओगे। वाह 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 तो इसीलिए बड़ी डिबेट है, हर चीज के अपने पॉजिटिव माइनस होते हैं भाई। सो मच टाइम एंड मैन आवर्स भाई साहब, ये जो टैक्स का पैसा घंटों के हिसाब से पता नहीं हाउ मच मनी दिस पीपल चार्ज फॉर दैट, एंड टोइंग व्हीकल्स हैव कॉस्ट द होल थिंग। Usually they tow vehicle before. Like about half an hour, 40 minutes ago, we Someone heard like the sound of the Oh yeah, siren. there was a siren. आधे पौने घंटे पहले सायरन बजता हुआ गया था This was an alarm, like this is your last chance, remove your car. we're coming. Okay. Normally the second batch is the batch of actually towing the vehicle. वही मैं कहूँ। Or like this whole thing comes, because now they're wasting a lot of time. हाँ, क्योंकि पता नहीं कौन सा एक अलग सा ही सायरन था वो। I mean, that was a different kind of a siren. मैं क्या पता नहीं क्या सायरन बज रहा, ना एम्बुलेंस है ना फायर ब्रिगेड है, और गाड़ी भी है। What? Wait, if you live in Montreal, you know it. Okay. It is the Yeah, obviously, भाई it's my first like snowstorm in Montreal ना। चलो तब तक लोगों को थोड़े अपने फोन वोन चेक करने का टाइम मिल गया है। होने वाला है आगे काम, लगता है कोई बंदा आ गया, एक गाड़ी हटाने वाला, उसको चाबी मिल गई, बाकी तरफ घसीटे चालू हो गए हैं। फिर ट्रक भी थोड़ा आगे पोजीशन हो गया और जगह खिल गई है, मेरे ख्याल से सिग्नल दे दिया गया है काम प्रोसीड करने के लिए। तो ये बड़ा भाई भी गया, छोटा भाई भी साइड वॉक साफ कर रहा है, क्योंकि भाई पेडेस्ट्रियन को तो जगह चाहिए ना यहाँ पे बहुत ज्यादा, लोगों को बस अड्डे तक भी चल के जाना होगा, तो इसी पे तो चल के जाएंगे। हो गया काम ऑलमोस्ट शुरू हो गया। अभी दिखाता हूँ आपको भाई साहब ये जो बर्फ का वैक्यूम क्लीनर है ये कैसे काम करता है। और जी इस मशीन का काम है कि सारी बर्फ जो इससे पहले वाला करके गया है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर दे कि ये एक लाइन में बिछ जाए, कि जो सामने ये है ना दांतों वाला, ये भाई ये लेके जा सके सब, एक ही बारी में ये उठा लेगा वैक्यूम क्लीनर। अब ये भाई को क्लियर रन मिल गया इतना कि भैया चल तू इतना नॉन स्टॉप उठा ले, इतने में तो ट्रक ही भर जाएगा। चलो जी काम शुरू। बस आपने ये नोटिस करना कि बर्फ भरती की स्पीड से है। ओए बस ये आपने बस मेन चीज एक ये नोटिस करनी है कि बर्फ जो है ना वो भर की स्पीड से रही है, और कैसे पीछे ट्रक जो है वो साथ चल रहे हैं, ताकि जैसे ही एक फुल हो दूसरा पीछे से जो है वैक्यूम क्लीनर की भरने के लिए उसको तैयार। लो जी स्पीड देखो, हमारे बात करते करते मेरे ख्याल से ये पूरा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई इन लोगों का। इस भाई को ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड ना थोड़ी स्लो करता रहता है, ताकि आगे वाला हिस्सा फुल होने लगे तो ये थोड़ी पीछे आ जाए और ट्रक पे धीरे धीरे चला जाएगा। अब वो कह रहा है वो आगे से रास्ता बना के, अभी स्क्रैपर आया है, ये इतना हटा देगा आइस वगैरह सारी, ताकि जितना साफ हो सकता है ये हो जाए। मेरे ख्याल से 150-200 मीटर ही गया होगा और ट्रक फुल होने वाला है, और अब मेरे ख्याल से अगले ट्रक की बारी आ रही है, ये आगे जाके ना डंपिंग ग्राउंड पे कहीं जाके डंप कराएंगे। बड़े बड़े ट्रक पूरे लाइन से लग के जा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सीन देखने के लिए, क्योंकि है इतना गजब का नजारा। उधर क्या हुआ गया तो हो गया जी, ट्रक फिनिश। देखो जी इतने में ही हो गया, मतलब 300-400 मीटर के अंदर ही काम खत्म। अब अगला ट्रक जाएगा, ये जेसीबी वगैरह चलनी शुरू हो गई, बंदूक तान दी उसकी तरफ, लो जी बंदूक चालू, नया ट्रक भरना, मतलब 150-200 मीटर में। लो जी एक और गया। वैसे तो उनको सॉल्ट भी फेंकना चाहिए, वही पीछे कोई ना कोई आ रहा होगा। वो वाला भाई साहब आते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे रिपोर्ट आती है ना फुल ऑन लगे।